आज आया कि जी पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है कॉर्बिन बॉश को कि उसने जो है मुंबई इंडियंस के साथ भी उसने ओके कर दिया एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लिजार्ड विलियम्स। तो ये डू यू थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, इज अ राइट स्ट्रेटजी कि आई मीन गिवन कि आईपीएल की जो स्टैंडिंग है, जो पीएसए की स्टैंडिंग है, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आगे आनी छोड़ देंगे फिर? सर अगेन ये शॉर्ट साइटेडनेस है। और आपको ये देखना चाहिए कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है हाँ, वो तो बोर्ड्स को रन कर रही है। हाँ। आप तो प्लेयर्स की क्या बात कर रहे हैं। भाई जिधर पैसा उधर बिस्मिल्लाह भाई। जिधर पैसा ना हो तो उधर कार्बन का क्या काम और बोश का क्या काम। पहले से ही जेब बोश है। पीएसएल छोड़ के ये साउथ अफ्रीकन प्राणी है, बुश नाम का एक बंदा है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। उन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पेशावर जल्मी का हिस्सा थे, उधर बिके हुए थे और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर अब आईपीएल ज्वाइन कर दिया। आईपीएल में कोई इंजरी विंजरी हुई, उन्होंने इसको ज़्यादा पैसे ऑफर किए, इसने चुप करके कहा कि मैं भेजता हूँ लानत और ये आईपीएल में उसके का माइट क्या है इसके अंदर? क्यों इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है और आगे आने वाले 5-10 साल तक भी कंट्रोल करेगा? क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं चाहता हूँ ये दुनिया का क्रिकेट का कंट्रोल मेरे पास आ जाए। सो दुनिया को ये पता है कि यार $3 बिलियन स्टार स्पोर्ट्स ने दिए हैं, अच्छा मैं $3.5 बिलियन लगा दूँगा, कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया का ब्रॉडकास्टर चाहते हुए भी अनटिल अनलेस उसके पास पैसा भी हो, तब भी वो इन नंबर्स को इसलिए बीट नहीं कर सकता क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स कोई चैरिटी नहीं कर रहा। स्टार स्पोर्ट्स ने $3 बिलियन लगाए हैं इन राइट्स को लेने के लिए, अब वो इस मार्केट से ही रिकवर करेगा। सो जब 3 बिलियन। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर को कानूनी नोटिस भेजा है। इस क्रिकेटर ने पाकिस्तान की क्रिकेट लीग पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने का फैसला किया है। इस क्रिकेटर का नाम है कॉर्बिन बॉस। 30 साल के बॉस को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए चुना है। असल में मुंबई इंडियंस के लिए चुने गए लिजार्ड विलियम्स घायल होकर टूर्नामेंट से हट गए हैं। इसके बाद मुंबई की टीम ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉस को चुना है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के पदार्पण करने वाले बॉस को 13 जनवरी को लाहौर में आयोजित पीएसएल प्लेयर्स ड्राफ्ट के 10वें चरण के दौरान डायमंड श्रेणी में पेशावर जल्मी द्वारा चुना गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि यह कानूनी नोटिस बॉस के एजेंट के जरिए भेजी गई है। प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स से पीछे हटने को लेकर उनसे जवाब मांगा गया है। पीसीबी मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि उनके जाने के बाद क्या असर पड़ेगा। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि बॉस निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देंगे। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पीसीबी फिलहाल इस मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकी आप जहानत ये है। जो आईपीएल और पीएसएल फर्स्ट टाइम क्लैश हो रहे हैं, काफी मैचेस क्लैश होंगे अप्रैल में और मई में। आज आया कि जी पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है कॉर्बिन बॉश को कि उसने जो है मुंबई इंडियंस के साथ भी उसने ओके कर दिया एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लिजार्ड विलियम्स। तो ये डू यू थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, इज अ राइट स्ट्रेटजी कि आई मीन गिवन कि आईपीएल की जो स्टैंडिंग है, जो पीएसए की स्टैंडिंग है, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आगे आनी छोड़ देंगे फिर? सर अगेन ये शॉर्ट साइटेडनेस है। और आपको ये देखना चाहिए कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है हाँ, वो तो बोर्ड्स को रन कर रही है। हाँ, आप तो प्लेयर्स की क्या बात कर रहे हैं। हाँ। जिस बोर्ड का जो प्लेयर होगा उसके ऊपर एक कमीशन जो है उसके बोर्ड को मिलती ठीक है। है। और आईपीएल का जो मेरा ख्याल है ब्रांड वैल्यू है वो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो कोई 26-27 बिलियन डॉलर हो चुकी है। और हाँ। आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो दे आर मोर वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव देन द आईसीसी ग्लोबल राइट्स। हम्म। तो उससे मुतक्का अगर आप लगाएंगे तो आपका तो शराजा बिखर जाएगा। आपके पास तो वैसे प्लेयर नहीं आ रहे। फिर आपने अपने ब्रांड को डेवलप ही नहीं किया। आपने उसकी जो होता है वो सैंपल जो एक साइज है और उसको आपने आउटले को बढ़ाया ही नहीं है। ना फाइनेंशियल आउटले बढ़ाया आपने। तो ये तो फ्रेंचाइजीज ने कोई काम नहीं किया सवाए इसके कि रन ऑफ द मिल आए 2 महीने पहले होश में आए चैंपियनशिप खेली और चले गए। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये अच्छी और वाइज स्ट्रेटजी है टू टेक ऑन the strength of IPL. You just can't match, you just can't imagine, you just can't dream. So be practical, be pragmatic. विंडो को ऐसे ढूंढते जहाँ पे क्लैश ना होता। और अगर क्लैश हो रहा था तो फिर जो उसके रिpercussions हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपके बगलों से भी जो है आंसू टपक पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो भैया दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा है। साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बोश ने जो है वो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जलमई पेशावर जलमई है या कौन सी टीम है उससे खेलने का। लेकिन मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर के जख्मी इंजरी होने पर उन्होंने कॉर्बिन से कांटेक्ट किया और कॉर्बिन ने पीएसएल छोड़कर जो है आईपीएल में खेलने का फैसला कर लिया और पीएसएल छोड़कर आईपीएल की तरह रवाना हो गए। भाई जिधर पैसा उधर बिस्मिल्लाह भाई। जिधर पैसा ना हो तो उधर कार्बन का क्या काम और बोझ का क्या काम।
पहले से ही जेब बोश है। तो भाई पीएसएल में खेल के अपने जेब और बोश थोड़ी करवाने हैं भैया। अच्छा, ये चीज सुनकर ना मेरे को एक एक बात याद आई कि ये बोल रहे हैं कि कार्बन बोश को जो है वो नोटिस भिजवा दिया है। अरे यार, मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से जीती क्यों नहीं। यार आप सोचिए, 10,000 रुपए के लिए कौन जीतेगा यार। 40,000 रुपए की सैलरी को 10,000 कर दिया। खुदा की कसम, 10,000 पाकिस्तान के क्या बनते हैं आप मुझे बताएं। 10,000 में आप पाकिस्तान में क्या कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं क्या कर सकते हो यार। आप जो है 3 बंदे जो है वो एक टाइम का खाना खा सकते हैं, या 2 बंदे, मुझे नहीं पता, लेकिन 10,000 रुपए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स न्यूजीलैंड से जीतेंगे तो पी बंदा 10,000 रुपए मिलेंगे। अपने वालों के तो घोड़े लगवा दिए, अब कार्बन बोश के भी घोड़े लगवा रहे हो भैया। एक बात और मुझे याद आई, ये बता रहे थे कि 2025 में हम पीएसएल को आईपीएल के टाइम पे रखवा कर और भैया प्लेयर्स को ज्यादा पैसा देकर हम आईपीएल को बर्बाद करेंगे। आप लोगों को याद है ये टीवी चैनल्स पे लोग बैठ के शो बना के ये बातें कर रहे थे भैया। आईपीएल में खेलने के लिए कार्बन बोश जैसे लोग जो है वो मरे पड़े हैं। और ये बात पीएसएल छोड़ के ये साउथ अफ्रीकन प्राणी है, बुश नाम का एक बंदा है जो कि काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है। उन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली पेशावर जल्मी का हिस्सा थे, उधर बिके हुए थे और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर अब आईपीएल ज्वाइन कर दिया। आईपीएल में कोई इंजरी हुई, उन्होंने इसको ज्यादा पैसे ऑफर किए, इसने चुप करके कहा कि मैं भेजता हूँ लानत और ये आईपीएल में चल। उसके ऊपर पीसीबी वालों ने लीगल एक्शन भी ले लिया और कौन सा एक्शन वो ले सकते हैं। इंडिया में बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं कि पीएसएल को छोड़ दिया। ऑफ कोर्स यार, पैसे की गेम होती है, सब लोग पैसे के लिए ही खेल रहे होते हैं। आईपीएल से महंगी कोई लीग हुई तो आईपीएल को भी छोड़ के लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह नहीं यार, इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही चलता है, ये बाकी सब चीजें चूरन जो है वो गरीब लोगों को बेचा जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले हैरी ब्रुक ने जब आईपीएल को इनकार कर दिया था तो उसको बैन लगा दिया। बहुत तकलीफ हुई थी तब, पता नहीं कितने अरसे का उसको बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उसने एंड मुझसे तो बल्कि कोई पर्सनल रीजन ही बताए थे कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा हूँ, मुझे फॉग में नजर नहीं आ रहा है, इस किस्म की कोई बातें करके उसने इनकार कर दिया था। वैसे जो भी हो, आई एम श्योर ये जो फॉग वाले इसके चक्कर वक्कर थे, इसी के इसको ताने देते रहे इंडियन इंस्टाग्राम और ये जो डिजिटल के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं, उसने उसी ताप में आके कह दिया होगा कि मैं नहीं खेलता। बट खैर, जब आईपीएल के साथ ये हुआ था तब इंडियंस को फील हुआ था कि यार ये बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो इंडिया खूब सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन असल बात ये है, पैसे पूसे को साइड पे भी करके अगर हम बात करें, कि ये प्रोफेशनलिज्म के बहुत ज्यादा खिलाफ है। एक टीम ने आपको हायर कर लिया है और उनकी पूरी कॉम्बिनेशन बनी हुई है, आपने वो खराब कर दिया है कमिट करके, तो ये प्रोफेशनल अप्रोच तो नहीं है। जब से इंजी भाई ने कहा है कि आईपीएल को सब गोरों को बॉयकॉट कर देना चाहिए, गोरे तो पीएसएल को बॉयकॉट करना शुरू हो चुके हैं। हर जगह से यही रिमाइंडर मिल रहा है पाकिस्तानियों को कि दुनिया जो है वो आईपीएल की फिक्र करती है, पीएसएल की नहीं। और वो सच भी है यार। अगर इस किस्म की बातें हम ना माने तो इसका ये मतलब है कि हम किसी कुएं में बैठे हुए हैं और बाहर की दुनिया से इनकार कर चुके। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। जब तक आप अपनी कोई वीकनेस